हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक अपनी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 10th है। चैप्टर नंबर है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री, 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने कोई भी वीडियो किसी भी क्वेश्चन का देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज अपने शुरू करेंगे 8.3। तो 8.3 करने से पहले दोस्तों उसके कुछ बेसिक फॉर्मूला अपने जान लेते हैं। तो जानते हैं अपने। तो 8.3 है किस पर बेस? पूरक कोणों पर बेस है दोस्तों। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इससे पहले अपना क्वेश्चन ये उठता है कि पूरक कोण होते क्या हैं। ओके, तो पूरक कोण वो होते हैं कि दो कोणों का पूरक कोण, दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका योग 90 डिग्री हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपने पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने कहेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये कितने हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या है? एक दूसरे की पूरक कोण है। तो इन्हीं पूरक कोणों के लिए अपने क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने वाले हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास 6 है। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी 6 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले की अगर अपने बात करें, सबसे फर्स्ट क्या आएगा? साइन। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू में होगा कोस ए। ओके, सेकेंड कोस 90 माइनस ए, सॉरी माई के लिए, कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू में होगा tan ए। और जो थर्ड है वो है साइन कोस 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू में कोट ए। फोर है कोट 90 माइनस ए इक्वल टू में tan ए। ओके, 5 है सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू में कोसेक ए। और 6 है कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू में सेक ए। ओके, तो इस प्रकार से अपने पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अपने लिए दिए क्यों गए हैं? 10th क्लास में दिए क्यों गए हैं? इसका आंसर देखो कि अपने को जो वैल्यू दी गई है टेबल की वो कितने डिग्री की है? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, और 10-45 के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो इन वैल्यू के लिए अपने को क्या है? टेबल दी गई है। ओके, अब मान लो क्वेश्चन ये आ गया अपने पास, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, साइन 70 डिग्री बटा कोस 20 डिग्री। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपने कैसे करें? ना तो अपने पास 70 की वैल्यू है ना 20 की है टेबल के अंदर। तो इसके लिए अपने क्या लगाएंगे? पूरक कोण लगाएंगे। ठीक है ना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले हैं जो इनका यूज़ करेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप जो भी है, ठीक है, इन एंगलों का अगर आप योग करोगे तो हमेशा कितना आएगा? 90 डिग्री। क्योंकि पूरक कोण का मतलब ये है कि ऐसे दो एंगल जिनका योग 90 डिग्री हो जाए। अब इसे कैसे करें? देखो साइन 70 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस 20। भाई अगर साइन 70 का मान है अपने पास, साइन 70 है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 90 में से 20 गया 70, है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या? साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए कोस ए। तो ये क्या बन जाएगा? कोस साइन 90 माइनस ए, ये होगा ए कोस ए। तो यहाँ सब साइन 90 माइनस ए, तो ए कौन हो जाएगा? 20। तो ये क्या हो जाएगा? कोस 20 अपॉन में क्या चल रहा है? कोस 20। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब मान लो क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम्पल, ठीक है, कि सेक 30 डिग्री, 30 की तो वैल्यू है ही अपने पास, इसके लिए क्या करें? छोड़ो इसको, ठीक ना, 40 आ गया, मान लो 40 डिग्री अपॉन में आ गया कोसेक 50 डिग्री। उन वैल्यू के लिए ज़्यादा कारगर है जिनकी वैल्यू अपने पास नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपने। सेक 40 है तो अपने क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस 50। भाई 90 में से 50 गया तो 40 ही बचेगा। ठीक है ना, 90। अब आप कहो कि सर 90 में से क्यों घटाए? भाई 50 में से भी 40 घटा सकते हैं।
तो भी 50 में से भी 10 घटा सकते हैं तो भी 40 बचेगा, 60 में से भी 20 घटा सकते हैं तो भी 40 बचेगा। तो इसका आंसर यही है कि अपने कर क्या ले हैं, पूरक कोणों के लिए कर रहे हैं ना, तो पूरक कोणों की फॉर्मूले अपने 90 की फॉर्म में, ठीक है ना। इसलिए अपने को क्या करना है, 90 से ही इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। अपॉन में क्या आएगा, कोसेक 50 डिग्री, तो होगा साइन 90 माइनस ए। ये देखिए सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू में क्या होगा, कोसेक ए। तो ये हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू में 50 डिग्री। तो सेक 90 माइनस ए कोसेक ए अपॉन में क्या चल रहा है, कोसेक 50। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट, और आंसर क्या आ जाएगा 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं और इसके आप लोगों ने 1-2 एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसके। ओके, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई टॉपिक करना चाह रहे हैं तो आप टॉपिक डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।